आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। समृद्धि यात्रा के चौथे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड स्थित हाई स्कूल मैदान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले वासियों को कुल 335 करोड़ 48 लाख रुपए की विकास योजना की सौगात दी। इनमें 131 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से तैयार योजनाओं का उद्घाटन तथा 194 करोड़ 4 लाख रुपए की नई योजनाओं का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम से पहले प्रखंड कार्यालय परिसर में जीविका दीदियों सहित विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। इसके बाद भी सभा स्थल पहुंची और लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 से पहले बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था बेहद कमजोर थी। उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद कानून का राज स्थापित किया और सभी क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता दी। रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 में किए गए 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार के वादे पूरे किए जा चुके हैं। अब अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आधारभूत ढांचे में हुए सुधारों की भी जानकारी दी तथा केंद्र सरकार के सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। गोपालगंज जिले के मॉडल अस्पताल में छत से पानी टपकने के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। इस प्रकरण में अस्पताल निर्माण करने वाली रामा एंड कंपनी के ऑनर ने सिविल सर्जन और डीपीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कंपनी ऑनर का कहना है कि जानबूझकर असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर छत को नुकसान पहुंचाया गया ताकि कंपनी को बदनाम किया जा सके और भाजपा सरकार की छवि खराब हो। उन्होंने बताया कि करीब 34 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मॉडल अस्पताल को 4 माह पूर्व ही कंपनी द्वारा स्वास्थ्य विभाग को सुपुर्द कर दिया गया था। वहीं इस आरोप पर सिविल सर्जन वीरेंद्र प्रसाद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने ही भवन को क्यों तोड़ेगा। ठेकेदार द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और ये अधिकारियों की छवि खराब करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि छत पहले से ही चू रही थी। गौरतलब है कि छत से पानी टपकने के कारण अस्पताल में रखी दवाइयां खराब हो गई थी, जिसके बाद निर्माण कंपनी पर सवाल उठने लगे हैं। देखिए, ये यहाँ अस्पताल प्रशासन के द्वारा किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा मिला करके ये ट्रैप को तोड़वा करके पानी गिरवाया गया है। हमने इतना सुंदर बिल्डिंग बना करके अस्पताल प्रशासन को हैंडओवर किया, आपकी नज़र के सामने है। पानी का इसके जस्ट ऊपर एक छोटा सा बाथरूम है और बाथरूम में लकड़ी के द्वारा जो भी हो, अभी उसका प्रमाण आपके सामने, आप वीडियो भी देख के बना लीजिए कि उसमें लकड़ी के द्वारा नैनी ट्रैप जो होता है उसको तोड़ करके और पानी को साफ पानी नल खोल करके बहा करके और संवेदक को बदनाम करने के नियत से ये सब काम करवाया गया है। आप खुद इसका समीक्षा कर लीजिए। आप चोर अपना सबूत छोड़ के गया है, आपके सामने वीडियो है, ऊपर से उसका लकड़ी का हिस्सा आधा भाग टूटा हुआ उसमें आपको दिखाई देगा। क्या वजह क्या इतना सही ढंग से हम लोग संवेदक के जो भी कार्यकर्ता है, जो भी यहाँ प्रतिनिधि थे, इंजीनियर थे, इतने अच्छे ढंग से हमने हॉस्पिटल को बना करके इन लोगों को हैंडओवर किया। इन लोगों का मानसिकता समझ ही रहे हैं आप, पत्रकार महोदय हैं, बार बार परेशान किया जा रहा है। पैसे छोड़िए ना, आप समझ गए पत्रकार महोदय, वो कुछ उगाही करने के कारण हो या जो भी हो। आखिर कौन है उगाही करने वाला व्यक्ति? अरे यहाँ के अस्पताल प्रशासन, सिविल सर्जन, डीपीएम और कौन हो सकते हैं? कोई भी व्यक्ति अपने मकान को क्यों तोड़ेगा? ये जो भी चल रहा है वायरल न्यूज, ये सरासर झूठ है और हम लोग का छवि खराब करने के लिए ये सब किया जा रहा है ना। ऐसा कोई बात नहीं है, पहले से ही चू रहा है और इसके बारे में हम लोग पत्र बीएमआईसी को दिए हैं। जो भी ये जो चला रहे हैं, वो जो भी मीडिया में वो गलत काम है, उन लोगों को सब खंडन करते हैं। क्या उन लोगों पे कार्रवाई भी किया जाएगा जो चला? हाँ, अगर गलत उनका ये है तो उन पर हम लोग थाना को सूचना करने जा रहे हैं। जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र के गंगवा गांव में मंगलवार को एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई।
पुलिस ने घर के अंदर पलंग पर पड़ी महिला की लाश बरामद कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉडल अस्पताल भेज दिया। मृतका की पहचान शहीद आलम की पत्नी नईमा खातून के रूप में हुई है। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका की मां नजमुन खातून ने बताया कि शादी के 2 साल बाद तक सब कुछ ठीक था। पति विदेश में रहकर काम करता है। सोमवार को ही बेटी मायके से ससुराल गई थी, जहां गोतनी और अन्य लोगों द्वारा मारपीट की गई। फोन पर बात करने के दौरान हंगामे की आवाज भी साफ सुनाई दी थी। मंगलवार सुबह तबीयत खराब होने की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंचने पर बेटी मृत मिली। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बिहार की धरती से जुड़े नेता पटना के बांकीपुर से विधायक एवं पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के नवनियुक्त होने पर गोपालगंज जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। जिला अध्यक्ष संदीप कुमार गिरी के नेतृत्व में शहर के मौनिया चौक पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़ी और लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष संदीप कुमार गिरी ने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जहां सामान्य कार्यकर्ता भी मेहनत और समर्पण के बल पर शीर्ष पद पर पहुंच सकता है। उन्होंने इस पूरे बिहार के लिए गर्व का क्षण बताया। विधान परिषद सदस्य राजीव कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने का ये बड़ा उदाहरण है। गोपालगंज सदर विधायक सुभाष सिंह ने इसे बिहार और भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का दिन बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के तहत बरौली प्रखंड आगमन के बाद जिले में विकास योजनाओं को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं की स्थिति की समीक्षा की और लंबित योजनाओं को शीघ्र शुरू करने का आदेश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि दियारा और राजवाही क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने की दिशा में ठोस पहल की जा रही है। राजवाही क्षेत्र की संभावनाओं का आकलन करने के लिए पटना से विशेषज्ञों की एक टीम भेजी जाएगी, जो भूमि का निरीक्षण कर रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि जिले के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने की दिशा में काम चल रहा है। वहीं एसपी विनय तिवारी ने मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर की गई कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी। समृद्धि यात्रा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का बरौली में कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम बतेरदेह बांध से शुरू हुआ था। वहाँ पर कई योजनाओं का शिलान्यास था। उसके बाद ब्लॉक होते हुए बरौली ब्लॉक में कार्यक्रम था, वहाँ भी कई योजनाओं का शिलान्यास था, कई स्टॉल लगे हुए थे। जिला प्रशासन ने जितने भी काम किए हैं, सारे विभागों ने मिलकर जो काम यहाँ कुछ उपलब्धियाँ की हुई हैं, उन सभी उपलब्धियों को स्टॉल के माध्यम से दर्शाया गया था और उनका माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवलोकन किया और हर्ष व्यक्त किया। तत्पश्चात जो नई योजनाएं हैं उनका शिलान्यास हुआ। उसके बाद बरौली में जो हॉस्पिटल है उस CHC का विजिट हुआ। उस हॉस्पिटल के विजिट करने का उसमें माइनर ऑपरेशन थिएटर भी बना है, उसका भी उन्होंने अवलोकन किया। बन रही थाना की बिल्डिंग को भी, क्योंकि आप सभी लोग अवगत हैं कि बरौली में जो थाना है पूर्व से वो नया थाना बन रहा है, उसी कैंपस में नई थाने की बिल्डिंग बन रही है। उसको भी जिलाधिकारी महोदय ने और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को उसके कंस्ट्रक्शन से अवगत कराया कि उसकी क्या स्थिति है वर्तमान में और कब तक वो कंप्लीट हो जाएगा। तत्पश्चात सभा स्थल कार्यक्रम स्थल में कार्यक्रम था, जहाँ पर जनसंवाद कार्यक्रम था, वहाँ पर हम लोगों ने व्यवस्था की हुई थी। तो पूरे कार्यक्रम को पुलिस के जो सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के SSG एक्ट में, एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग से लेकर के एक्सेस कंट्रोल से लेकर के एंटी सबोटाज फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, बाहर से करीब 700-800 बल हम लोगों ने मंगाए थे। ऑफिसर्स भी बाहर से आए थे। इसमें बहुत सारी ट्रॉलीज़ का भी उपयोग हुआ। जो भी पुलिस के हम लोगों ने सारा कम्युनिकेशन अपने वायरलेस पर रखा हुआ था। तो जिस प्रोफेशनल तरीके से इस कार्यक्रम को कराया जाना चाहिए था, उतना हम लोगों ने प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का समृद्धि यात्रा के प्रथम चरण में आज दिनांक 20 जनवरी 2026 को गोपालगंज के बरौली प्रखंड अंतर्गत जो कार्यक्रम विधायी था वो संपन्न हुआ है और कार्यक्रम के 5 स्पॉट थे। 5 पर हम लोगों ने चाक चौबंद व्यवस्था की थी और इसके अलावा जनसंवाद कार्यक्रम और समीक्षा बैठक, दोनों ही कार्यक्रमों में हमारे समीक्षा बैठक में हमारे लगभग सभी विभाग के या तो मुख्य सचिव आए थे, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव आए थे, अतः कुछ विभाग के डायरेक्टर आए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान मंगलवार को बरौली में जिले को विकास की बड़ी सौगात दी। जन संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी उपलब्ध कराना है। इस दिशा में शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना को मजबूत किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि पहले जीविका दीदियों को 10,000 रुपए की सहायता दी जाती थी, अब रोजगार शुरू करने वाली जीविका दीदियों को 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार की प्रगति में महिलाओं की भूमिका अहम है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने रिमोट के माध्यम से 316 करोड़ रुपए की लागत से 40 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। साथ ही सारण तटबंध, सड़क परियोजनाओं, किसान मेला, प्रखंड कार्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर कार्यों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।